हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर टेस्ट और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एनिमल किंगडम और उसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। उसके पहले ये मैं बता दूं कि इसमें जो चैप्टर जो ये है बड़ा सा चैप्टर है, इसको बहुत सारे सेगमेंट्स है। मैंने पहला सेगमेंट चुना है, वह है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा, आप देख रहे हैं, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यही बेसिक 6 थिंग्स हैं जिनसे हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल किंगडम को। इसी से मैंने बेसिस के बदले में बेसिक लिखा है, इसको स्पेलिंग मिस्टेक मत समझिएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन से बेसिस है। तो पहला नंबर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड जो है आपका सिमेट्री है, थर्ड है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आपका सिलम, और उसके बाद सिलम के बाद आपका जो आएगा फिफ्थ सेगमेंटेशन आएगा, एंड फाइनली आप पाइएगा क्या, नोटोकॉर्ड। ये 6 क्लासिफिकेशंस आप देख रहे हैं, लिखा जा रहा है बोर्ड पे, और इन्हीं को आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पकड़ना है। और साथ ही साथ मैं आपको चार्ट्स दूंगा जिससे कि आपको समझा सकूँ इन सारी चीज़ों को। अब आप देख पा रहे हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये पहला है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मैंने कहा था आपको। तो उसमें आप देखते हो कि यहाँ पे ऑल मेंबर्स, पहले ये ध्यान रखना कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया जो किंगडम है उसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर्स होते हैं, यूनिसेलुलर कोई भी एनिमल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पहला देखिए यहाँ पे सेलुलर आपका लेवल है जिसमें कि स्पॉन्जेस आते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे सेल्स अरेंज एज लूज एग्रीगेट्स होते हैं। सेकेंड है आपका टिश्यू लेवल जिसमें आप देख रहे हो एग्जाम्पल कोलेंट्रेट्स लिखा हुआ है, सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एग्रीगेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू होता है यहाँ पे। और उसके बाद है आपका ऑर्गन लेवल जो कि टिश्यूज ग्रुप हो जाते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स। ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाए थे, कह सकते हैं शुरुआती दौर है आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिए। तो वहाँ पे आप देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल पर आप देख पा रहे हो कि ऑर्गन्स जो है एसोसिएट हो जाते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। इसमें आप देखिए एसिल हेमिल्टन्स, आर्थ्रोपोड्स और उस तरह से बाकी सब हायर एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, यानी कि आपके कॉर्डेट्स तक ये सारे के सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल के ही हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली अब एक एक को मैं बताता हूँ। देखिए सेलुलर लेवल में देखिएगा यहाँ पे सम डिवीजन ऑफ लेबर तो पाया जाता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है सेल्स में, जो लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने कह सकते हैं कि अपने फंक्शंस को। और यहाँ पे देखिएगा जो टिश्यू लेवल में आप देखिएगा ये सारे के सारे ग्रुप हो जाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अरेंज्ड इन टू टिश्यूज होकर। और तीसरा जो ऑर्गन लेवल की बात कर रहा था मैं, तो उसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल पर चला गया आपका। तो ये हायर लेवल का मतलब हो गया कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अब वेल ग्रुप्ड हो रहा है और ऑर्गन्स बन रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। तो वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर देखिए अब ऑर्गन जो है अब एसोसिएशन कर लिए, माने ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन का एक सिस्टम बना रहे हैं जो पूरा काम करेंगे एक साथ में मिलकर। सब फंक्शनल सिस्टम कहते हैं उसको, सब सारे के सारे फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं और उससे वो काम करते हैं। तो इस तरह से हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे हम 2 और चीज़ इसमें दिखाएंगे। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कि ओपनिंग है, ओपनिंग उसका 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। और दूसरा हम दिखाएंगे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑर्गेनिजम्स में, जो कि ओपन या क्लोज टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्या उसके एडवांसमेंट, यानी कह सकते हैं कितना हायर एनिमल है, हायर लेवल ऑफ एनिमल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दिखा रहे हैं। देखिए फिगर्स आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट 2 फिगर्स एक ही है, किसका है, इनकम्प्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, आप देख पा रहे हैं कि ये फ्लैट वर्म के फैमिली का है। तो वहाँ पे देखिए एक ओपनिंग दिख रहा है। आपको लगेगा कि हमेशा माउथ जो होता है सिर की तरफ होता है, जहाँ आँखें होती हैं, लेकिन इस एनिमल में देखिए आपका जो है पेट की तरफ इसका माउथ है। हायर एनिमल्स में लेकिन ये 2 ओपनिंग होते हैं, एनस और आपका माउथ हो जाता है, और ये 2 ओपनिंग को कंप्लीट ओपनिंग कहेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि आप देख रहे हैं ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि आपका जो ये हार्ट है पंप तो करता है ब्लड, लेकिन वो कहाँ जाता है,
वो डायरेक्टली ओपन एक होमोसील कहते हैं, तो उसमें जाके छोड़ देता है, जिसमें कि बेद हो जाते हैं आपके, माने नहा लेते हैं टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं डायरेक्टली, उनको अलग से ट्यूब के थ्रू ब्लड नहीं भेजा जाता है। और क्लोज टाइप में हम लोग देखते हैं कि एक ये होता है, वेसल्स होते हैं, इनक्लोज होता है ब्लड इन वेसल्स, जो कि 3 तरह के जनरली होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। अब देखिए, अब सिमेट्री के बारे में देखें तो देखिए हम यहाँ पे 3 फिगर्स आपको दिखा रहे हैं जो चार्ट में आप देख पा रहे हैं। पहला है किसका, तो ये आप देख रहे हैं स्पॉन्जेस का, जो मोस्टली ये असिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन देखिए मोस्टली मैंने लिखा है और एग्जाम्पल में मैंने दिया है, मैंने एग्जाम्पल नहीं एक्सेप्शन में मैंने दिया है कि स्पॉन्जेस में भी सिमेट्री हो सकती है। जैसे कि आप साइकन को देख रहे हैं, उसकी रेडियल सिमेट्री होती है। ये बुक में नहीं दिया, मैंने आपको रेफ़र करने के लिए दिया, कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो ये ख्याल रखिएगा कि पूरी तरह से असिमेट्रिकल नहीं होता है, कभी कभार ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो असिमेट्रिकल मतलब हुआ क्या, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स अगर होता है तो उसको असिमेट्रिकल कहा जाता है। उसी तरह से आप देखिए सेकेंड वाले फिगर में वहाँ रेडियल सिमेट्री दिखा रही है। ये आपको कोलन ट्रेड्स, टेनोफोर्स या एक्टिनोडर्म्स में मिलता है। लेकिन एक्टिनोडर्म्स के बारे में सोच लीजिए कि वहाँ पे लावा अगर फॉर्म में होगा तो वो बाइसिमेट्रिकल हो जाता है। रेडियल माने होता है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, वो पूरा काटेगा, सेंट्रल एक्सिस से पूरा काट देगा, मतलब बॉडी को दो भाग में इक्वल। और बाइसिमेट्री मतलब होता है एक ही जगह ये वन प्लेन होता है जो कि काट सकता है लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में, इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में। ह्यूमन बीइंग है, क्रैब है, आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए अब हम देख रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक और आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि जर्मिनल सेल्स या कह सकते हैं जर्मिनल लेयर या एम्ब्रायोनिक लेयर जो है 2 भाग में हो जाएगा या 3 भाग में हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक में हम देखते हैं ये कोलन ट्रेड्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ये एक्सटर्नल लेयर एक होता है जिसको कहते हैं हम एक्टोडर्म। और याद रखिएगा बीच में जो है आप गट देख रहे हैं, गट माने पेट का हिस्सा, और इंटरनल लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। बीच का लेयर बनता नहीं है ठीक से, वो अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में रह जाता है, इसलिए उसको एक लेयर नहीं मानते हैं, उसको एक नाम देते हैं मेसोग्लिया। अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्ट में आप देखिएगा 3 जर्मिनल लेयर्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि ये पाए जाते हैं किसमें, तो ये प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके ये कॉर्डेट तक पूरे पाए जाते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं 3 लेयर्स आपको मिलेंगे जो कि आपके एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल लेयर्स है, जिसका नाम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म रिस्पेक्टिवली होता है। ये था आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखते हैं कि सेलम के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलम कुछ नहीं है, फाका जो बॉडी कैविटी होता है जो सराउंडेड बाय द, याद रखिएगा मेसोडर्म लाइनिंग होगा, उसको ट्रू कहते हैं सेलम। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले लिखा है एस सेलम, मैंने कहने मतलब उसमें सेलम नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि बीच में गट है यानी कि स्टमक है, उसके सराउंडिंग में छोटा सा पतला लेयर है, उसके बाद मेसोग्लिया है, और फाइनली पर्पल कलर का आप देख पा रहे हो क्या है आपका एक्टोडर्म में। सारा एक चीज़ देखिए एरो से आपको दिखाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल इसके हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, जिसमें कि इसमें आप देखिए कोई स्पेस नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है मेसोडर्म में। लेकिन सेकेंड वाले में देखिए आप तो गट के चारों तरफ एक बाउंड्री देख रहे हैं, फिर बड़ा सा एक बाउंड्री देख रहे हैं, और बीच वाला जो हिस्सा जो है वहाँ पे छोटे छोटे पैचेस में आप देख रहे हैं ये मेसोडर्म है। ये स्यूडो सेलम तैयार करते हैं आउटसाइड जो कैविटी बना हुआ बॉडी का, उसमें इस ये जो है ये आप देखिए एस्टिल हेलमेंट्स में पाया जाता है एक्चुअली। और फाइनली हम देखते हैं सेलोमेट्स जो हैं, जो कि हायर एनिमल्स होते हैं, एनिलिड्स से लेके कॉर्डेट्स तक का। उसमें देखिए जो लाइनिंग देख रहे हैं गट के चारों तरफ, वहाँ पर फिर एक लाइनिंग है जो कि मेसोडर्म का है, और उसमें देखिए मेसोडर्म बाहर के तरफ माने जो लेयर है जिसको कहते हैं एक्टोडर्म, उसके इनर साइड में भी आपका वो लाइनिंग करके कैविटी तैयार किया बीच में। मेसोडर्म को एक तरह से 2 भाग में बांट दिया गया है। ये है ट्रू मतलब कैविटी, ये बॉडी कैविटी, और इसको हम सेलोमेट कहते हैं। अब से इसको समझने के लिए ठीक से समझिए, देखिए फिगर्स मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे तो स्टमक दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे भीतर की तरफ लाइनिंग नहीं है आपका मेसोडर्म का, यहाँ मैंने कैविटी नहीं है, और यहाँ पे भीतर की तरफ लाइनिंग नहीं है और कैविटी दिख रहा है। लेकिन बाहर यहाँ पे तीसरे वाले में भीतर की तरफ भी लाइनिंग है, बाहर की तरफ भी लाइनिंग है,
और कैविटी भी दिख रही है। ट्रू सेलोमेट है, उसको हम यूसेलोमेट्स भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं ये, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा जानना अच्छा रहता है, आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से, कि उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, जो प्रोटोस्टोम्स जो हैं उनमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये जो मेसोडर्म का हिस्सा टिश्यूज़ है वो इंडिपेंडेंटली दो देखिए बल्जी बना रहे हैं, बीन्स जैसा शेप, जो कि कैविटी तैयार हो रहा है। और ड्यूटेरोस्टोम्स में देखिए, आप देखिए वो जुड़े हुए हैं एक तरह से पॉकेट की तरह गट के लाइनिंग के साथ में, हमारे एंडोडर्म के साथ में, और वो फूलते फूलते फिर वो बीन्स जैसा कैविटी बनाते हैं। देखने में लास्ट में एक ही तरह से लगते हैं। सेगमेंटेशन में देखिए आप, तो सेगमेंटेशन में बुक में दिया हुआ मेटामॉरिज्म दिया हुआ है खाली आपका एनालिट्स का, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने 3 फोटोग्राफ्स दिखाया आपको। एनालिट्स दिखाया है, आर्थ्रोपोडा दिखाया है, क्वाड्रेटा दिखाया है। एनालिट्स के बारे में बता दूँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनली ये सेगमेंटेड होते हैं, और कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, चाहे मोर देन वन ऑर्गन, रिपीटेड फॉर्म में आता है, उसको हम मेटामॉरिज्म कहते हैं। ये पर्टिकुलरली केवल हम एनालिट्स के लिए कहते हैं, यानी कि अर्थवर्म्स के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी किसी एनिमल में नहीं होता है। तो कॉर्डेट्स में भी होता है, एंथ्रोपोड्स में भी होता है। इसको हम, मैं क्वेश्चन के द्वारा जो नीट में आ चुका है उसके द्वारा इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा या प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए मेटामॉरिज्म लिख रहा है, और लिखा हुआ है सेफेलाइजेशन भी होता है, सेफेलाइजेशन भी होता है, जिसको कि पहले मेटामॉरिज्म तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स होते हैं ये सेगमेंट में, और दूसरा है कि मल्टीपल सेगमेंट्स यहाँ पे होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं इन द बॉडी और कॉम्प्राइज करते हैं क्या, और जैसे कि मान लीजिए हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन मिलके। और बायलैटरली जो एनिमल्स हैं उनमें देखिए हेड जो बनता है वो ब्रेन एंड नर्व्स के द्वारा फ्यूजन के द्वारा बनता है, उसको हम लोग सेफेलाइजेशन कहते हैं। ये सारे आपका एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन केवल अर्थवर्म में नहीं होता है, बाकी एनिमल्स में भी होते हैं। अब देखिए नोटोकॉर्ड जो लास्ट इसका बेसिस ऑफ आपका क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। तो इसमें नोटोकॉर्ड कहाँ पाया जाता है, देखिए आप ऊपर पीठ की तरफ आप देख रहे हैं, यानी कि वो मेसोडर्म ही क्या है, मेसोडर्म का हिस्सा जो है से डिराइव हुआ है। रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो डॉर्सली होता है, डॉर्सल साइड में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप डॉर्सल साइड में होता है, और ड्यूरिंग ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में पाया जाता है, कहीं कहीं ख़त्म हो जाता है और किसी किसी एनिमल में रह जाता है। उसके बारे में हम बाद में जब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। ये सब है सारे के सारे कॉर्डेट्स में पाया जाता है, ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता। नॉन कॉर्डेट्स मतलब क्या हुए, तो आपके जो पॉलीफेरा है और 2 जो आपका एकिनोडर्मेटस है, तो वहाँ तक जो है आपको ये नोटोकॉर्ड नहीं मिलता है। तो ये था मोटा मोटी, समझिए हम लोग समझा दिए एनिमल किंगडम का। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो मैं बताया कि दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रू सेलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। एक चॉइस राइट कौन सा है, तो इसमें देखिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, जो मैं कह रहा था सेगमेंटेशन तीनों में होती है। ट्रू सेगमेंटेशन तीनों में पाया जाता है, और सब में देखिए ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया है, और बाइलैटरल सिमेट्री भी है, और ये ट्रू सेलोमेट्स हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ आपको ये इसमें मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोलस्क यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा, और वही हम यहाँ पे टिक करके समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आपने आज तो समझ लिया कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करने वाले हैं, इनके बेसिस पढ़े हमने आज। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका अगला भाग भी आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अगला भाग क्या, मतलब कि न्यूमोनिक्स के साथ में नए नए न्यूमोनिक्स जो आप अभी तक देखे नहीं होंगे, ऐसे न्यूमोनिक्स मैं लिखूंगा, बताऊंगा, बहुत इजी कर दूंगा एनिमल किंगडम को। आप जाके एक तरह से इजीली जा के दे सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में, और कोई दिक्कत नहीं होगी। एनिमल किंगडम के बारे में मैं एक आपका वादा कर सकता हूँ, अगर ठीक से आप इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ते हो, अभी तो और जैसे एपिसोड्स दूंगा तो उनको सारे के सारे आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।